बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है कि जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसके उस दिन के और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार एक मकाम पर पहुंचकर पानी मंगवाया और वुज़ू किया और यकायक मुस्कुराने और रफ़क़ा से फरमाने लगे, तुम्हें पता है मैं क्यों मुस्कुराया? फिर ख़ुद ही इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर वुज़ू किया और बाद फ़राग़त आप मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम्हें पता है मैं क्यों मुस्कुराया? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी वुज़ू करता है तो हाथ धोने से उसके हाथ के, चेहरा धोने से उसके चेहरे के, सर का मसा करने से उसके सर के, पाँव धोने से उसके पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा दोस्तों कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा और हर सुन्नत को दीवानावार अपनाते थे। और नीज़ इस रिवायत से हमें गुनाह धोने का भी नुस्खा मालूम हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, वुज़ू में कुली करने से, मुँह के नाक में पानी डालने से, नाक के, चेहरा धोने से, पलकों समेत सारे चेहरे के, और हाथ धोने से हाथ के साथ साथ हाथों के नाखूनों के, और सर का मसा करने से सर के साथ साथ कानों के, और पाँव धोने से पाँव के साथ साथ पाँव के नीचे नाखूनों तक सारे गुनाह जो हैं वो झड़ जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज वुज़ू के फ़राइज़ बताऊंगा जो कुरान पाक की नस से साबित हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो अपने चेहरों को धो लो और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो और सरों का मसा करो और अपने पाँव को टखनों तक धो लो। इस आयत से ये साबित होता है कि वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। पहला फ़र्ज़ ये है कि अपना चेहरा धोना, जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक। अगर इस चेहरे के हिस्से में से एक बाल भी खुश्क रह गया तो याद रखें हमारा वुज़ू नहीं होगा। और दूसरा फ़राइज़ है कि अपने कोहनियों समेत हाथ धोना, इस तरह धोना कि इसमें भी कोई बाल खुश्क न रहे, नहीं तो हमारा वुज़ू नहीं होगा। और तीसरा फ़राइज़ है चौथाई सर का मसा करना। और चौथा फ़राइज़ है अपने पाँव को टखनों समेत धोना। वुज़ू के मुतल्लिक 2 हदीसों का खुलासा है कि जिसने बिस्मिल्लाह कहकर वुज़ू शुरू किया उसका तमाम बदन पाक हो जाता है, और जिसने बग़ैर बिस्मिल्लाह के वुज़ू शुरू किया उसका उतना ही जिस्म पाक होता है जितने हिस्से पर पानी गुज़रा। और इसलिए कि हमें चाहिए कि हमें हर वक्त बावुज़ू रहना चाहिए। बावुज़ू रहने की बहुत सारी फ़ज़ीलतें हैं। एक और हदीस पाक में आता है कि जो शख्स बावुज़ू सोता है वो रोज़ा रख कर इबादत करने वाले की तरह हैं। अल्लाह ताला हमको हमेशा बावुज़ू रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में।